आपस में लड़ ले, लड़ने दो उनको। आप अपनी ताकत देखो, आप अपना वजूद देखो, आप अपना हिम्मत देखिए, हौसला करिए। क्या आप इस निर्णय को बदल नहीं सकते? अगर आपका दिल और दिमाग ये कह सकता है, कह रहा है कि मैं इस निर्णय को बदल सकता हूं, तो मैं उसी तरीके से अपना बर्ताव करना चाहिए। और जिस दिन आपने ये किया, उस दिन परिवर्तन की लहर जो है इस देश में शुरुआत होगी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। मायूस होकर कोई राजनीति नहीं होती है। अगर जीतना है मैदान में, तो बाद में जीतना होता है, पहले दिमाग में जीतना होता है। दिमाग में एक दफे जीत बैठ गई, कागजों पर और मैदान में उतारने में कोई समय नहीं लगता है। अगर जीत दिमाग में ही नहीं बैठी है, तो आप जीतोगे कहां से, खेलोगे कहां से? राजनीति इस वक्त जो है दो खेमे में बढ़ चुकी है। एक जो है नथुराम गोडसे, हेगड़ेवार गोलवलकर इस खेमे में बैठी हुई है, और दूसरा जो है वो महात्मा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इनके विचारों में बैठी हुई है। दोनों में से एक रास्ता है। अब ये दोनों में से एक रास्ता जो है लोगों को चुनना है, आपको चुनना है। आप जिस तरह से रास्ता चुनोगे मुसलमानों, उस तरह से आपको 20% यहां का आम आदमी दिखाई हुए, आप 20% आदमी जो है वो आपकी तरफ झुकाया हुआ दिखाई देगा, और वही जो है निर्णायक परिस्थिति होगी, ऐसा मैं यहां पर मानता हूं। दोस्तों, ये जो दंगों की कार्रवाई है, उम्मीद मत लगा के बैठिए। इसलिए कि अभी के जो गृह मंत्री है, उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया कि भीमा कोरेगांव के जो 2 आरोपी है उसको हम पकड़ेंगे। एक को पकड़ा, लेकिन दूसरे को पकड़ने की हिम्मत नहीं। और ये एफिडेविट जो है 2018 में सबमिट किया हुआ है। आज हम लोग 2023 में, 5 साल हो गए। बीच में कांग्रेस की सरकार है, मैं उससे उम्मीद कर रहा था कि वो एक्शन ले, लेकिन उन्होंने कहा प्रकाश भाई थोड़े धीरे से। मैंने कहा राजनीति धीरे से नहीं चलती, अपनी गति से चलती है। अगर आप अपने गति से नहीं चल गए तो मैंने कहा मान लो आपका भी सत्यानाश होने में कोई कम वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि डर आपके मन में बैठा हुआ है। और इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एक लक्ष्य बना लीजिए। कौन हारे कौन जीते ये अलग बात है। एक लक्ष्य अगर हम लोग ने बना लिया तो मेरे ख्याल से उसको हासिल करना आसान हो। और वो लक्ष्य क्या है कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। ये लक्ष्य हम लोग ने वहां पर बनाना चाहिए। 2024 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, सरकार किसकी भी आए, सेक्युलर की सरकार आए तो हम लोग तालियां बजाएंगे और आनंद उत्साह करेंगे। और ये लक्ष्य मैं मानता हूं कि बहुत आसान है, कोई लंबा नहीं। नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तीसरे बार, तो उसके पास 272 एमपीज होना जरूरी है। कितने एमपीज होना जरूरी है? आवाज नहीं आ रही। और 272 नहीं आए तो
जो इकट्ठा नहीं आ रहे थे, जिनको मोदी ने अड़चन लगाई थी, वो पहला कहेंगे भैया इसको निकालो तो अपनी गर्दन की तलवार मोकली हो जाएगी, और अपनी गर्दन की तलवार निकालने के लिए ये कहेंगे तुम मोदी छोड़ के अगर किसी कोई हो रहा है तो हम लोग उसके साथ में जाएंगे, वरना हम नहीं किसी के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मोदी रहा तो एक तरफ तलवार है और दूसरी तरफ तिहाड़ जेल है और दूसरा मार का ही बचाना। अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए ये भारतीय जनता पक्ष की सरकार केंद्र में नहीं आने देंगे, क्योंकि उनको अपनी हिफाजत करनी है। वो अपनी हिफाजत करेंगे और फिर आपकी हिफाजत करेंगे, ऐसी परिस्थिति है। और इसलिए मायूस जो एक डर और खौफ पब्लिकली जब मुसलमान कहता है तो कहता है मैं अल्लाह के अलावा और किसी को डरता नहीं हूं, लेकिन बैठक में अगर बैठ गया तो बोलते सर बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत डर रहा हूं मैं। बात सही है आपकी, बर्ताव वैसे सरकार की ओर से बर्ताव हो रहा, डर और खौफ बैठाने की बात सरकार की चली है। लेकिन अगर हम लोग हिम्मत से चले और ये सोच के चले कि 2024 में भारतीय जनता पक्ष आरएसएस की सरकार गिरानी है, मतलब गिरानी है, तो हम लोग कामयाब होंगे और आप कामयाब करोगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।